जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लत्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हमारा जो पहले प्रीवियस टॉपिक चल रहा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर हम स्टार्ट किए हुए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही एक टाइप था इजेड आइसोमेरिज्म, तो उसे हम आज डील कर रहे हैं। तो इजेड आइसोमेरिज्म के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आज हम लोग डील करेंगे। और इजेड आइसोमेरिज्म की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी टाइम पूछा जाता है और प्रीवियस में भी काफी समय पूछा गया है। तो आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फिर इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। तो इजेड अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये जनरली कौन से मॉलिक्यूल्स इसको शो करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इजेड आइसोमेरिज्म को शो कौन करेगा। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट, इसे एल्कीन मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। एल्कीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा शो किया जाता है। एल्कीन मॉलिक्यूल जो है इसको शो करते हैं, या एल्कीन सिस्टम बोल दो आप। एल्कीन सिस्टम मीन्स जिनमें कार्बन कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड। तो जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो इसको शो कर सकते हैं। उसके लिए क्या कोई कंडीशन है? बिल्कुल, एक कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या है कि वही एल्कीन इसको शो करेंगे जिसमें H डबल बॉन्डेड कार्बन एटम contain two different group और एटम। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा उसमें दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेन कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप। टू डिफरेंट ग्रुप और एटम। क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा। अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, इसमें दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इधर वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी दो ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो, और इधर वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी जो दो ग्रुप लगे हैं वो भी कैसे हो, डिफरेंट हो। मान लो यहाँ पे डी ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई ई ग्रुप लगा है। तो मैंने जो स्टेटमेंट आपको लिखवाया अभी कि प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दोनों दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो भी कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के जो एल्किन्स दिए जाएंगे उनका हमको नेमिंग करना होगा। तो हम इजेड सिस्टम से करेंगे। किससे करेंगे? इजेड सिस्टम से करेंगे। तो मैं एक एक करके इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ई का मतलब क्या रहेगा, जेड का मतलब क्या रहेगा। तो चलिए इधर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ ई फॉर्म। ई फॉर्म का मतलब क्या है? ई जो है देखो, ये जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंटी जेन, और इसका मीनिंग होता है जर्मन लैंग्वेज में अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। इसी प्रकार से जो जैड है, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है जूसा मेन, जर्मन लैंग्वेज में। और इसका होता है जो मीनिंग होता है हिंदी में वो क्या होता है, सेम। ठीक है जी। तो ई फॉर क्या होता है, एंटीजन मीन्स अपोजिट, और जेड फॉर क्या होता है, जूसा मेन जो होता है सेम। अब ई को अपन यहाँ पर सिमिलर मान सकते हैं ट्रांसफॉर्म के, और जेड को अपन सिमिलर मान सकते हैं सिस फॉर्म के। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जेड फॉर सिस और ई फॉर्म मीन्स ट्रांस, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। अब यदि मुझे इजेड नेमिंग करना है या इजेड आइसोमर्स को बताना है तो इसके लिए कोई कंडीशन है क्या? मतलब ई और जेड को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से समझिएगा। तो जब भी हम लोग इजेड नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ ई फॉर्म की।
ई फॉर्म। अब ई फॉर्म मतलब ट्रांसफॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास रहेंगे तो उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े जो ग्रुप होते हैं, मान लो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप होंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हैं उनको वरीयता देते हैं, मींस प्रियोरिटी देते हैं। तो यहाँ जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे दो मैंने फर्स्ट ऊपर वाला जो ग्रुप रहा होगा उसको फर्स्ट वरीयता दे दिया, नीचे वाला जो ग्रुप है उसको सेकंड वरीयता दिया। फिर इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मैं नीचे वाले कार्बन को, नीचे वाले जो ग्रुप जुड़ा होगा उसको मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट वरीयता दिया, और इसमें जो ऊपर ग्रुप जुड़ा होगा उसको मैंने क्या वरीयता दिया, सेकंड वरीयता दिया। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरे पास एल्कीन दिख रहा है, इसमें सेम प्रियोरिटी ग्रुप जो है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम प्रियोरिटी ग्रुप, समान वरीयता वाले जो ग्रुप है वो आपको किधर दिख रहे हैं, अपोजिट साइड दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट साइड दिख रहे हैं, या एक दूसरे से कैसे दिख रहे हैं, 180 डिग्री पे दिख रहे हैं। तो ये जो आपके पास फॉर्म आएगा एल्कीन का, इसको अपन बोलेंगे क्या बेटा, जेड फॉर्म, सॉरी इसको अपन क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। मींस इसी को अपन ने किससे रिलेट किए थे, ट्रांसफॉर्म से रिलेट किए थे। तो यहाँ पे ई फॉर्म बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार फिर से देख लो, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो दो ग्रुप जुड़े हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। वरीयता किस बेस पे देते हैं, उसके लिए हम एक सीक्वेंस रूल पढ़ेंगे, उससे आपको क्लियरिटी आएगी। तो ये कार्बन से जो ऊपर ग्रुप लगा है उसको मैंने मान लीजिए फर्स्ट वरीयता दी, नीचे जो ग्रुप लगा है उसको सेकंड वरीयता दी। सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन से ऊपर जो ग्रुप लगा है उसको मैंने सेकंड वरीयता दी, और नीचे जो ग्रुप लगा है उसको मैंने क्या वरीयता दी, फर्स्ट वरीयता दी। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, सेम वरीयता वाले जो ग्रुप है वो अपोजिट है, सेम वरीयता वाले जो ग्रुप हैं या सेम प्रियोरिटी जो ग्रुप है वो कैसे हैं, अपोजिट है, या 180 डिग्री पे है। तो ऐसा जो फॉर्म मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म। क्या आता है, ट्रांसफॉर्म आ रहा है। अब ये ट्रांसफॉर्म जो आपके पास दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसफॉर्म में देखिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए मेरे पास, सॉरी 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 ट्रांसफॉर्म बोल रहा हूं, सॉरी, जेड फॉर्म। सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, जेड फॉर्म। जेड फॉर्म को अपन ने किससे रिलेट किया है, सिस फॉर्म से। ठीक है, सिस फॉर्म के ही समान ये होगा। ठीक है जी। अब जेड फॉर्म में क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, इससे दो ग्रुप इधर जुड़े हैं, इससे दो ग्रुप इधर जुड़े हैं। यहाँ जो ऊपर ग्रुप जुड़ा इसको मैंने फर्स्ट वरीयता दिया, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा नीचे उसको सेकंड वरीयता दिया। ठीक है, इसमें जो ऊपर ग्रुप जुड़ा है इसको मैंने फर्स्ट वरीयता दिया, नीचे जो ग्रुप जुड़ा है उसको मैंने सेकंड वरीयता दिया जी। ठीक है जी। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर सेम प्रियोरिटी ग्रुप, अगर सेम प्रियोरिटी ग्रुप, अगर सेम प्रियोरिटी ग्रुप यहाँ पे किधर दिख रहे हैं आपको, सेम साइड दिख रहे हैं, किधर दिख रहे हैं, सेम साइड दिख रहे हैं, या 90 डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा फॉर्म बेटा आपका क्या कहलाएगा, जेड फॉर्म रहेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। अब आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप कभी यहाँ जो ग्रुप जोड़ रहे हो उसको ऊपर फर्स्ट वरीयता दे रहे हो, नीचे वाले ग्रुप को सेकंड वरीयता दे रहे हो, यहाँ पे भी ऊपर वाले को फर्स्ट वरीयता दे दी, यहाँ सेकंड वरीयता दे दिए, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे पहले ग्रुप को, ऊपर जो ग्रुप है उसको फर्स्ट वरीयता दिए, सेकंड वाले को, नीचे वाले को सेकंड दे दिए, सेकंड वाले कार्बन से ऊपर वाले ग्रुप को सेकंड वरीयता दिए, नीचे वाले को फर्स्ट वरीयता दिए। तो ये चक्कर क्या है, आप कभी भी किसी भी कार्बन से जुड़े ग्रुप को कैसे फर्स्ट या सेकंड वरीयता दे पा रहे हो। तो बेटा ये जो आप सोच रहे हैं, इसको दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं एक सीक्वेंस रूल। एक हम लोग यहाँ रूल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं CIP रूल। और उस CIP रूल से हमको ये पता चलता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ग्रुप जुड़ेंगे उसको वरीयता किसको आप पहले दोगे और किस ग्रुप को वरीयता बाद में दोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इन सीक्वेंस या प्रायोरिटी देने वाले ग्रुप के लिए कुछ रूल। तो यहाँ एक रूल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, देखिएगा, ये रूल का नाम होता है जी सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल। अब ये जो सीक्वेंस रूल अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सीक्वेंस रूल जो है इसका नाम है यहाँ पे बेटा क्या,
CIP रूल, इसको अपन बोलते हैं क्या, CIP रूल। अब ये CIP रूल क्या होता है जी, तो CIP रूल का मतलब यहाँ क्या है, ये जो सीक्वेंस रूल था इसको 3 साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था कॉन, एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था इनगोल्ड, और थर्ड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था प्रेलॉग। तो इसको हम लोग कॉन इनगोल्ड प्रेलॉग रूल भी कहते हैं। ठीक है जी, इसी रूल को हम लोग कॉन इनगोल्ड प्रेलॉग रूल भी कहते हैं। 3 साइंटिस्ट ने इस रूल को दिया था, इसलिए हम ये तीनों के नाम पे CIP रूल भी इसका नाम रखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, देखो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट। अभी रूल फर्स्ट क्या कहता है वो समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है वो देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट हमको ये कहता है कि प्रियोरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। किसके, एटॉमिक नंबर के। जो वरीयता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भैया, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर का एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड C कार्बन कार्बन है, यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ लगा है फ्लोरीन, यहाँ लगा है ऊपर क्लोरीन, और यहाँ पे लगा है क्या, ब्रोमीन। ओके जी, अब देखिए जरा ध्यान से। फर्स्ट नियम हमको क्या कहता है, हमारा फर्स्ट नियम ये कहता है कि वरीयता जो है वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर 2 ग्रुप लगे हैं तो उसमें आप फर्स्ट वरीयता उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा। तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ठीक है, तो किसको वरीयता पहले दोगे, यहाँ पर फ्लोरीन को वरीयता फर्स्ट देंगे, हाइड्रोजन को क्या देंगे, सेकेंड। उसी प्रकार से यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन में किसको वरीयता पहले दोगे, तो ब्रोमीन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ बताओ, अब सेम वरीयता ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं आपको, तो ऐसे फॉर्म को बेटा हम लोग बोल देंगे जेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, जेड फॉर्म हो गया जी। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, जेड फॉर्म। चलो एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, अगर मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मेरे पास लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन OH, यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप, यहाँ पे लगा है हमारे पास आयोडीन, और यहाँ पे है हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है जी, ये अपने पास एक एल्कीन है, इधर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप, इधर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप। अब वरीयता कैसे दोगे आप, तो एटॉमिक नंबर चेक करो, यहाँ पे कौन जुड़ा है, क्लोरीन, और ये कौन जुड़ा है, आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो इसको एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको अपन क्या देंगे, वरीयता फर्स्ट, और इसको वरीयता क्या देंगे, सेकेंड। यहाँ देखिएगा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है, और कौन जुड़ा है, कार्बन। तो ऑक्सीजन और कार्बन पे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको फर्स्ट वरीयता मिलेगी, कार्बन को सेकंड वरीयता मिल जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो सेम वरीयता ग्रुप फिर से सेम साइड आ रहे हैं, तो बेटा इसको कौन सा फॉर्म बोल देंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोल देंगे। क्लियर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे बताया था क्या, सेम वरीयता ग्रुप सेम साइड अगर आते हैं तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं, जेड फॉर्म बोलते हैं, और सेम वरीयता वाले ग्रुप अपोजिट आते हैं तो ट्रांसफॉर्म। एक एग्जांपल चलो मैं ट्रांसफॉर्म का भी यहाँ पे लेके चलता हूँ, ध्यान देना। अगर मान लीजिए मेरे पास थर्ड एग्जांपल है, ओके, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर है हमारे पास क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप, यहाँ पर है हमारे पास क्या, CH3 ग्रुप, यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है, चलो ये CH3 ग्रुप हटाते हैं, यहाँ से कोई दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। तो बताइए, यहाँ पर लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन जुड़ा है और यहाँ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फर्स्ट वरीयता मिली, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, इसको सेकंड वरीयता मिली। हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़े हैं इधर, तो इधर देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट वरीयता देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसको कौन सा वरीयता देंगे, सेकंड। तो बताओ, आप सेम वरीयता ग्रुप अपोजिट आ गए, बेटा इसको अपन क्या बोल देंगे, ई फॉर्म। तो ये इस बार हमारे पास क्या दिया है, ई फॉर्म दिया है। क्या दिया है, ई फॉर्म। तो फर्स्ट वाला जो रूल है आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट रूल में क्या बोला है कि प्रियोरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एटॉमिक नंबर के। ठीक है जी।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे रूल नंबर सेकंड देखेंगे। तो रूल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है वो देखो जरा। रूल नंबर सेकंड, तो रूल नंबर जो सेकंड है इस पे अपन क्या क्या डील करने वाले हैं देखो। अगर अब एटॉमिक नंबर सेम हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, ध्यान सुनना, अगर हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप है उनके एटॉमिक नंबर अगर सेम हो तो ऐसे केस पे प्रियोरिटी किससे डिसाइड होगी? तो प्रियोरिटी यहाँ पे डिसाइड होती है बेटा एटॉमिक मास से। प्रियोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के। मतलब एटॉमिक मास आप देखोगे यहाँ पर, प्रियोरिटी किससे डिसाइड होगी? एटॉमिक मास से। चलो एग्जांपल से क्लियर होगा, देखना जरा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मैंने लगाया है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ड्यूटेरियम लगाया, यहाँ पे है मेथिल ग्रुप और यहाँ पे CH3 ग्रुप यहाँ पे भी है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर लिखा हुआ है 14। 14 का मतलब है आपके पास जो दो कार्बन, देखो इधर, चलो एक एक करके समझते हैं। इस कार्बन से दो ग्रुप लगे, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ये तो आइसोटॉप फॉर्म है और आइसोटॉप फॉर्म है हाइड्रोजन का, तो उसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया? सेम। अब एटॉमिक मास बच्चों अलग अलग है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका क्या है? एटॉमिक मास 2 है। तो जब सेम एलिमेंट लगे हैं तो ऐसे केस में जब डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम एलिमेंट जुड़े हैं तो इनका और इनका एटॉमिक मास कैसे है? अलग अलग है। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको फर्स्ट वरीयता और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको सेकंड वरीयता मिलती है। वैसे ही दो मेथिल ग्रुप यहाँ लगे, लेकिन इस मेथिल ग्रुप का मास नहीं दिया है, मतलब इसका मास 12 है, ठीक है, लेकिन इस मेथिल ग्रुप के कार्बन का मास दिया है 14, तो इसका मास तो ज्यादा है ना, तो इसका अपन देंगे इसको फर्स्ट वरीयता, इसको देंगे सेकंड वरीयता। तो देखो सेम वरीयता वाले ग्रुप फिर से सेम साइड हो गए, तो इसको अपन कौन सा फॉर्म बोल देते? जेड फॉर्म बोल देते। क्या बोल देते? जेड फॉर्म बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जब भी ऐसे आइसोटॉप स्पीसीज दे दे रहा है, क्या दे दे रहा है? आइसोटॉप स्पीसीज दे दे रहा है, और ऐसे केस में आपको फिर अगर वरीयता चेक करना है तो आपको क्या करना होगा कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको अपन यहाँ पे पहले प्रेफरेंस देंगे, उसको पहले वरीयता देंगे। रूल नंबर क्या बोलना चाहिए अगर हम 3 की बात करते हैं? रूल नंबर 3, देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम हो जाए, अगर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम है, ठीक है, अगर हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ग्रुप होंगे उनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम हो जाए, तो ऐसे केस में जो प्रियोरिटी है, ऐसे केस में जो प्रियोरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, चलो चेक करते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या है? हाइड्रोजन और ये क्या है? फ्लोरीन। यहाँ मैंने दिया है CH3 ग्रुप और यहाँ दिया है CH2 CH3 ग्रुप। अब चेक करना अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन पहला, यहाँ पर हमने क्या किया, इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप है तो इसमें तो वरीयता देना बड़ा आसान है, एटॉमिक नंबर के बेस से दे देंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, फर्स्ट वरीयता, हाइड्रोजन का कम, सेकंड वरीयता। लेकिन सेकंड कार्बन पे देखो, अब जो कार्बन कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6, एटॉमिक मास 12, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, लेकिन बेटा इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा है? कार्बन। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इस कार्बन से 3 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 2 क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन, और एक क्या जुड़ा है? कार्बन। अच्छे से चेक कर लो, इस कार्बन से 2 क्या जुड़े? हाइड्रोजन, एक क्या जुड़ा है? कार्बन, और इस कार्बन से 3 क्या जुड़े? हाइड्रोजन। मैंने क्या लिखवाया रूल नंबर 3? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अगर सेम होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े जो ग्रुप होंगे उनके अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो वरीयता देंगे तो उससे बाद जुड़े हुए एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, है ना, तो प्रियोरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम के। मतलब नेक्स्ट एटम का मतलब क्या है? जो एटम बाद में जुड़ा है उससे, नेक्स्ट एटम। ओके, इस कार्बन से जुड़े वाले ये एटम डिसाइड करेंगे वरीयता। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? कार्बन, और यहाँ तीनों क्या है? हाइड्रोजन।
तो बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये वाला एक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये वाले एलिमेंट का, इस एलिमेंट के कारण इसको देंगे फर्स्ट वरीयता, इसको क्या देंगे सेकंड वरीयता। तो बताओ सेम वरीयता ग्रुप सेम साइड है, तो फिर से कौन सा फॉर्म हो जाएगा, जेड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, जेड फॉर्म। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मान लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इधर आपके पास लगा है CH3 ग्रुप और यहाँ पे लगा है CF3 ग्रुप। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास लगा है C, यहाँ कोई नॉर्मल कोई भी ग्रुप ले लेता हूँ मैं, क्लोरीन और ये ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, एक साइड की कार्बन पे बता रहा हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन है, तो ये तो एटॉमिक नंबर के बेस पे वरीयता दोगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड मिल गई। लेकिन यहाँ दोनों कौन जुड़े हैं, कार्बन। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों कौन जुड़े हैं, कार्बन। तो कार्बन बेटा दोनों जुड़े हैं तो उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो क्या है, सेम। लेकिन इससे तीन कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन, और इससे तीन कौन जुड़े हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, इसलिए वरीयता यहाँ पे इस कार्बन को पहले मिलेगी, इसको क्या मिलेगी बाद में। तो यहाँ पर भी देखो सेम वरीयता ग्रुप सेम साइड ही आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, जेड फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जेड फॉर्म बोल देते हैं। तो रूल नंबर 3 तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर क्या आ रहा है, 4। और रूल नंबर 4 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज अगर ऐड हो डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो कैसे वरीयता देंगे। देखो ध्यान से समझिएगा। मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज अगर ऐड हो, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज ऐड हो, मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज नहीं, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज अगर ऐड हो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली स्पीसीज अगर है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हुई होगी, तो ऐसे केस में हम कैसे उसका नेमिंग करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्डेड वाली स्पीसीज, जैसे देखो ध्यान समझना, अगर मेरे पास ये साइनाइड ग्रुप लगा है, क्या लगा है, साइनाइड ग्रुप लगा है, तो इसको कैसे आप ब्रेक करोगे वो समझने का प्रयास करो। तो ये साइनाइड ग्रुप में, जो साइनाइड ग्रुप है, ये वाली जो वैलेंसी है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे आप, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो सिंगल बॉन्ड से ठीक है, ये वैलेंसी तो जैसे कि वैसे रखो। यहाँ सिग्मा बॉन्ड से नाइट्रोजन आप अटैच करो। ठीक है जी, यहाँ 2 पाई और ये क्या है, सिग्मा है। अब एक पाई बॉन्ड तोड़ो और उससे एक सिग्मा बॉन्ड बना के नाइट्रोजन को जोड़ो, फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ो और उससे एक सिग्मा बॉन्ड बना के नाइट्रोजन को जोड़ो। तो ये जो आपके पास साइनाइड ग्रुप है वो कुछ ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, अब इसको आपको ओपन करना है, तो ये तो आपकी वैलेंसी जो आप डबल बॉन्ड से जुड़ी है उसको तो जैसे के वैसे रखो। अब ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको ऐसे दिखाओ। फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ो और उससे एक CH बॉन्ड बना दो, फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक सिग्मा बॉन्ड से ऐसे अटैच कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको तोड़ना होता है। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, मान लीजिए आपके पास ये दिया है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला दिया है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, पहले से दो वैलेंसी जो ऐसी दिख रही है उसको जैसे के वैसे लिखो, एक सिग्मा बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ो और एक पाई बॉन्ड तोड़ के फिर से एक सिग्मा बना के ऑक्सीजन के साथ लिख दो। तो ऐसे करके आपको क्या करना होता है, ग्रुप्स को ओपन करना होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल बताता हूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे आओ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है बेटा CH डबल बॉन्ड CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर है साइनाइड ग्रुप और यहाँ पर है एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे वरीयता देना है, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन जुड़ा है और यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको ओपन करने, देखो ओपन करने की अगर बात आती है तो आप ये देख लो कि इस कार्बन से देखो ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा।
और ये कार्बन से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, तो इसकी तो एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या आता है, कम। तो यहाँ पे अपन इसको ओपन ही नहीं करेंगे, अपन सीधे लिख देंगे कि भैया इसको फर्स्ट नंबर और इसको क्या सेकंड। क्यों? क्योंकि सेम कार्बन जुड़े हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से, और इनसे जो ग्रुप जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर देखो पहले। तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे वरीयता दे दिए 1 और इसको क्या दे दिए 2। लेकिन यहाँ पे अगर अपन ब्रेक डाउन करेंगे इसको, तो यहाँ देखना इस कार्बन के पास देखो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, एक सिग्मा बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, और एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो फिर से एक सिग्मा बॉन्ड बनाओ, तो ये ऐसे रीओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखो ये कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से ऐसा जुड़ा था, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, और दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड को तोड़ो तो एक सिग्मा से एक कार्बन जोड़ो और एक सिग्मा से एक कार्बन जोड़ो। तो अब बताओ यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तीन बॉन्ड या तीन कार्बन जो है जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, और ये यहाँ पर आओ तो यहाँ पर बेटा दो कार्बन से बॉन्ड जुड़ा है और एक क्या है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। तो जनरली इसको अपन फर्स्ट वरीयता देंगे और इसको क्या देंगे, सेकंड वरीयता। देखो फिर से सेम ग्रुप सेम साइड है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जेड फॉर्म। क्या बोल देंगे, जेड फॉर्म बोल देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे और अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर ले लेता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करना। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये लगा है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे है सी ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप। ठीक है जी। और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, और यहाँ पर है CH3 होल थ्राइस ग्रुप। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे बताना है क्या, प्रियोरिटी देना है। तो ये बताओ इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है और एक कार्बन जुड़ रहा है, तो जो जुड़ने वाले ग्रुप है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर से वरीयता दे देंगे। तो बताओ नाइट्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो नाइट्रोजन का, तो इसको फर्स्ट वरीयता, इसको सेकंड वरीयता मिल जाएगी। ऊपर आते हैं तो ये वाले जो बॉन्ड है इसको तो मैंने यहाँ तोड़ा था जस्ट अभी, तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े थे, दो, लेकिन यहाँ तो इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो बेटा वरीयता इसको फर्स्ट और इसको क्या मिलेगी, सेकंड। तो देखो सेम वरीयता ग्रुप अपोजिट आ गए, तो इसको अपन ई फॉर्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ई फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये चार सीक्वेंस रूल होते हैं इजेड फॉर्म को समझने के लिए। ये चार सीक्वेंस रूल होते हैं इजेड फॉर्म को समझने के लिए, और आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर जितने भी आए हुए होंगे, उनको सभी को हम अभी एक साथ डील करेंगे। तो इसलिए अब आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।